वेलकम बैक टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। मैं नितिन अमलानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 10th क्लास का रियल नंबर्स चैप्टर चल रहा था। हमने यूक्लिड डिवीजन, लेम्मा और रियल नंबर्स के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बोला क्या, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था उसी का ही हमें यूज करना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या थी। तो बच्चों, स्टेटमेंट में हमने देखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये वैसा ही है जैसा हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था। कंडीशन है a जो है वो हमेशा b से ग्रेटर रहेगा एंड यहाँ पे एक और रिमाइंडर की कंडीशन है क्या, कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इक्वल टू हो सकती है, बट वो b से हमेशा छोटी रहेगी। आइए अप्लाई करके देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? तो 135 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, 225 ग्रेटर वैल्यू है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बड़ी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही दे दी जाए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे। 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाएगा, प्लस कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। बच्चों, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो प्लेस कैसे इंटरचेंज होगी, यहाँ पे 135 है जो ए की पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे 135 इज इक्वल टू, और जो रिमाइंडर बचेगा अगेन उसको हम डिवाइड में लाएंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना बच गया बच्चों, 45 यहाँ पे बच गया। अभी भी 0 नहीं आ पाया है, एक स्टेपिंग और लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेस इंटरचेंज अगेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया है, इसका मतलब हमको प्रोसेस एंड कर देनी है यहाँ पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, इसमें हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। स्टेटमेंट एक बार मैं लिख चुका हूं तो बार बार नहीं लिखूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 38220 को 196 डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 38220 डिवाइडेड बाय 196, थोड़ा स्पीड में करेंगे, वन टाइम में जाएगा। 196 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 86, और 4 और बढ़ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1862। 2 कैरी करा लेते हैं यहाँ पे, तो 1862। ये अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास है, 1800 मतलब 9 टाइम्स के आसपास जाना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे आंसर कितना आता है, 196 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 1764 आंसर आ रहा है, 1764। यहाँ पे 9 टाइम्स में गया है, हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 12, इसको हम 5 लिख देते हैं। यहाँ पे 12 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 8 आपके पास। अगेन यहाँ 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस कराएंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इसको हम नीचे ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे ये जस्ट इसका हाफ है, क्या देखिए जस्ट इसका हाफ है, मतलब 98 जो है वो ट्वाइस करूंगा तो 196 बच जाएगा, मतलब 5 टाइम्स में ये बिल्कुल चला जाएगा। तो 5 टाइम्स में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 980 आएगा। माइनस करा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे आंसर लाना है 38220, तो मैं लिख सकता हूँ 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0। तो बच्चों, यहाँ पे जो 196 है यही इसका HCF हो गया है। आप देखिए सम कितना बड़ा था, बट कितनी आसानी से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए रहेगा, आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन आ चुका है, 4 मार्क्स में जनरली आता है। शो दैट एनी ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन अ फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अगर मैं q को कोई सा भी एक इंटीजर ले लूं और उसकी वैल्यू अगर इधर पे पुट करूंगा, ये जो 1 2 3 तीन
तीन एक्सप्रेशन दी हुई हैं तो आपके पास आंसर हमेशा ही ऑड आंसर आएगा। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों ऑड प्रूफ करने की हमारे पास कोई मेथड नहीं होती, बट इवन प्रूफ करने की हमारे पास मेथड होती है कि अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दें कि पूरी एक्सप्रेशन में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो वो 2 का मल्टीपल प्रूफ हो जाएगा और सिमिलरली हम उसको इवन लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बाकी जो बचे वो ऑड प्रूफ हो जाते हैं। बेसिक्स आप लोग समझ गए होंगे, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, लेट अस कंसिडर दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस r। हमको ये मालूम है कि हर एक चीज में हमको 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 एंड 6, इसका मतलब आपको 6 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आपको याद होगी कि भाई रिमाइंडर की जो कंडीशन रहती है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, बट वो हमेशा b से छोटा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे r की जो पॉसिबल वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 तक आप पुट कर सकते हो, बट 6 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है। आइए केसेस देखते हैं, टोटल कितने केसेस बन रहे हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 केसेस बन रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों नंबर 2 प्रकार के होते हैं, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले केस वन व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 6q। अब बच्चों क्या हम 6q में से 2 बाहर निकाल सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3q। अब ये 3q को हम कुछ ना कुछ चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम करते हैं हम कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये m के बराबर होती, वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या हो सकता है? m बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है i मतलब इंटीजर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2m। अब क्योंकि ये 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? E1 बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर मैं केस 2 बनाता, केस 2 क्या है? व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती? a इज इक्वल टू हो जाता है 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हम 2 नहीं निकाल सकते तो इस एक्सप्रेशन को एज इट इज हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये क्या प्रूव हो गया? ऑड प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर मैं केस 3 लेता व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाता 6q प्लस 2। अब आप क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा 3q प्लस 1 और इस पूरी एक्सप्रेशन को फिर हम कुछ मान लेंगे तो m मान लेते हैं वेयर m इज एनी इंटीजर। तो फिर आपके पास यहाँ पे 2m का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया है, हेंस इट इज इवन। तो बच्चों यहाँ पे ये इवन प्रूव हो गया है। नेक्स्ट वाले केस देखते हैं। तो यहाँ पे केस 4 बन रहा है व्हेन r इज इक्वल टू 3। 2 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, देन 3 a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। तो बच्चों यहाँ से हम 3 निकाल सकते हैं बट 2 नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्रूव हो गया है? ये ऑड प्रूव हो जाएगा। आपको सेम स्टेपिंग कंटिन्यू करनी है। केस 5 में व्हेन r इज इक्वल टू, देखिए 3 हो गया है, 4 कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू बनेगा क्या? 6q प्लस 4। अगेन आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बचेगा 3q प्लस 2 और फिर हम इसको कोई इंटीजर m मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2m का फॉर्म जो कि अगेन इवन का फॉर्म हो गया है। लास्ट केस देखते हैं, केस 6 व्हेन r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते तो ये ऑड प्रूफ हो गया है। एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट अगर यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 होगा तो वो ऑड फॉर्म में ही बनाएगा, क्योंकि इवन प्रूफ करने का हमारे पास मेथड है बट ऑड प्रूफ करने का कोई मेथड नहीं है। तो अगर यहाँ पे इवन है मतलब ऑड नहीं है, और वाइस वर्सा भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है एन आर्मी कंटिजेंट
ऑफ 616 मेंबर, यहाँ पे टोटल कितने हैं 616 मेंबर हैं एक आर्मी की। यहाँ पे कंटेंजेंट है बच्चों, कंटेंजेंट यहाँ पे मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स यहाँ पे मान लेते हैं 616 है, और बैंड मेंबर्स एक्स्ट्रा में है यहाँ पे 32 जिनको आगे चलना है। अब बच्चों क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमको यहाँ पे बैंड मेंबर्स और आर्मी के जो कंटेंजेंट है इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं देखते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि आप इसको हाफ ही कर लो। तो देखिए 16 तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इसका भी आधा कर लेते हैं तो यहाँ पे हो रहा है 308। तो मतलब यहाँ पे 16 और 308, तो यहाँ पे 2 कॉलम ऐसे तैयार हो रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 8 हो जाए, ऐसे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का एक और मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हाईएस्ट। मतलब हमारे पास यहाँ पे HCF निकालने की मेथड हमको यूज करनी है, और अभी अभी हमने कौन सी मेथड पढ़ी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A क्या हो जाएगा, तो A आपका 616 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था कि भाई रिमाइंडर जो होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल टू होगा, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन है कि B से हमेशा छोटा होगा। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं कितनी बार में जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 616 डिवाइडेड बाय 32 से करा लेते हैं। 32 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 सा करना पड़ेगा यहाँ पे। 32 माइनस करा के देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 बच गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको 30 लूँ तो 9 टाइम्स के आसपास जा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 32, 9 ज़ा कितना आंसर आता है। तो बच्चों 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, अगेन यहाँ पे देखिए 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28। तो यहाँ पे 9 टाइम्स में इसको मैंने काटा 288, बच कितना रहा आपके पास 8 बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर। तो मैं 19 टाइम में इसको डिवाइड करूंगा तब मेरे पास 8 रिमाइंडर बचेगा। अब जैसा कि हमको पता है 0 अभी नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता तब तक प्रोसेस कंटिन्यूड रहती है। तो यहाँ पे आपके पास 32 आ जाएगा और 8 इस पोजीशन में आ जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय, हम लोग को पता है 8 4 ज़ा 32 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 मतलब प्रोसेस ओवर हो चुकी है। तो ऐसे हमारे पास 8 ग्रुप्स बन जाएंगे। देखिए HCF कितना आया 8 आया, मतलब हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आई होप सो आप सबने आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ। देखते रहिए एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।